पहले तुम कभी कभी मेरे लिए मीठे पान बनवा कर लाया करते थे या अपनी पसंदीदा दुकान से मेरे लिए कचौड़ियाँ लाते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब तुम मेरे मंदिर आकर आराम से बैठते थे, आरती करते थे, सभी मिलकर मेरा प्रसाद ग्रहण करते थे, फिर अपने घर जाते थे। अब तो तुम नकारात्मक विचारों में घिर जाते हो, बेवजह बस आलस्य करते हो और मेरे मंदिर ही नहीं आते। पहले तुम ज़्यादा लंबी यात्रा तय करके मेरे मंदिर आते थे और अब निकट रहकर भी आने के पहले सोचते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने साईं से मिलने आना चाहिए? और देखो, एक कदम बढ़ाकर देखो, मंदिर आना शुरू करके देखो, कृपा मिलेगी, बहुत कृपा मिलेगी तुम्हें। ऐसा नहीं है कि जो लोग रात में पूजा करते हैं तो वो गलत है करना, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो दिन में करते हैं वो बिल्कुल सही ही करते हैं। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी नीयत क्या है, कौन क्या मांग रहा है। कोई अपनी भलाई मांगता है और कोई दूसरों की बुराई मांगता है। जो दूसरों की बुराई मांगता है वो गलत है। हमेशा अपनी भलाई मांगनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम्हारे शत्रु भी है ना, तो कभी भी उनके मौत की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उनका मन पलट जाए, वो तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, बस इतनी ही इच्छा रखनी चाहिए। जाने अनजाने कभी भी किसी के मौत की या किसी को शारीरिक कष्ट मिले, ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थनाओं का बहुत गहरा असर खुद के जीवन पर भी होता है। तो अगर कोई ये नियत रखकर दिन या रात कभी भी पूजा करेगा तो उसे भी वैसा ही मिलेगा। और अगर कोई अच्छी नियत रखकर सुबह पूजे, शाम पूजे, रात पूजे, तो उसे निश्चित शुभ फल ही मिलेगा। तुम जब अपने वजन पर काम कर रहे हो ना, तो हो सकता है जो चीज़ें तुम्हें खाने को नहीं है, जो तुम्हें मना कर दी गई है, वही खाने की तुम्हारी बहुत इच्छा हो, और यही तुम्हारी परीक्षा रहेगी। अगर तुमने जो मना है उसे नहीं छुआ, नहीं खाया, तो तुम्हारी इच्छा अनुसार जैसी सौंदर्य और जैसे शरीर की कामना करते हो वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने छू दिया, खा लिया, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इस परीक्षा में अपने आप को स्थिर रखना, और अगर लगे कि कहीं हार रहे हो, कहीं माया में फंस रहे हो, तो तुरंत ओम साई नाथाय नमः इसका जाप मन में शुरू कर देना। मैं तुम्हें उसी क्षण आकर पकड़ कर बचा लूँगा। तुमने किसी के पैसे देने भूल गए थे जो तुमने पीछे से दिया था, और जो ये कार्य तुमने किया, इससे उस व्यक्ति का विश्वास तुम पर बढ़ गया है और वो आजीवन तुम पर विश्वास रखेगा कि तुम कभी किसी के पैसे नहीं रख सकते। ये विश्वास तुमने कमाया है, ये तुम्हारी आज की कमाई है। मैं तुम्हें गिनवाना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी कमाई तुमने की है। अब निश्चिंत होकर आराम से सो जाओ, अब विश्राम करने का समय है। आयुष्मान भव।